दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और आरसीबी के बीच 25 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। जब आपके पास एक बेहतरीन रिकॉर्ड होगा तभी आप उसको ध्यान में रखकर एक अच्छी टीम बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अब हम पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे टीम या बैटिंग सेकंड। और आपको अगर बॉलर्स की बात करूं तो यहाँ पर औसतन चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आपको 6 से 8 विकेट औसतन लगभग 5 से 7 विकेट का औसत रहता है। तो आपको उस बेस पर ही आपको टीम में बॉलर्स का भी सिलेक्शन करके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिसके बेस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 73 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 33 बार तो हुई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार यहां अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर रहा है 159 का, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को एनालाइज करें तो देखिए यहाँ पर अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार मैच जीत रही है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि 33 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, ठीक है ना। तो हम अगर 4-5 टीमें बना रहे हों, ठीक है, तो आप दोनों साइड मतलब एक दो टीमें आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, ठीक, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए मैच की, ठीक है। ये रिकॉर्ड है आईपीएल 2023 और 24 में जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए लास्ट के 7 मुकाबलों का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो जो लास्ट के 7 मुकाबले हुए हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 180 का स्कोर रहा है। तो एवरेज स्कोर से बात करें तो एवरेज स्कोर से आपको क्लियर है कि बैटिंग के लिए कितनी अच्छी कंडीशन रहती होंगी, ठीक है। अगर 7 में से 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, अगर इस रिकॉर्ड भी देखें तो इस रिकॉर्ड के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि यहां जो टीम अच्छा खेलेगी चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे वो यहां अपना मुकाबला जीत सकती है, ठीक है ना। अब कौन सी टीम जीतेगी ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है दोस्तों कि भाई कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, ठीक है। अभी और उन टीमों का अभी करंट में फॉर्म क्या चल रहा है, बैट्समैन किस फॉर्म में, बॉलर किस फॉर्म में, ठीक है। और जिस ग्राउंड पर आज मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के मुकाबले इससे पहले खेले जा चुके हैं, उनमें किस प्रकार का मुकाबला हुआ है, उसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं या किस प्रकार का मुकाबला होने की ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ इस प्रकार की संभावना ज़्यादा है, तो आपको उस बेस पर आपको टीम बना के चलना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे देखिए इन 7 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 80 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जहां फर्स्ट इनिंग में 42 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं, ठीक है। अगर 7 मुकाबलों में 80 विकेट गिरे हैं एक बहुत बड़ा टोटल तो नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। आप ये मान के चलिए कि 70 विकेट मान लीजिए कि 10 से 12 विकेट लगभग हर मैच में गिर रहे हैं, ठीक है। तो 10-11 विकेट अगर एक मैच का इसका औसत निकालेंगे आप तो 11 विकेट तो ये मान के चलिए औसत क्या बैठता है वही 6-5 के लगभग। तो आप टीम बनाते वक्त तो इस रेशियो को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। यहाँ बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 8-9 विकेट मतलब गिरते हुए मतलब दिखाई दे सकते हैं, गिरेंगे, वरना यहाँ 5 से लेकर 7 विकेट एक एवरेज रहता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब बात करने देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर लेते हैं 24 विकेट। इन जो लास्ट के 7 मुकाबले खेले गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं अब तक 24 विकेट और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को महज 13 विकेट मिले हैं। बात करें सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट और वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर को 14 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो देखिए आप अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं पेसर एक बार फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं मैच में, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, वैसे भी जब हम टीम बनाते हैं दोस्तों हमको
चाहे कितना ही बड़ा टोटल बने, जैसे हमको पता है कि भाई यहाँ हैदराबाद की इस विकेट पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, तो हमको टॉप ऑर्डर 1 से लेकर 5 नंबर में से जो जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है उसमें एक औसतन आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ 1 से लेकर 6 नंबर में 3 ही बल्लेबाज हमको सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि आपको ड्रीम टीम बनानी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो 3 बल्लेबाज हैं वो कौन से होंगे उसका सिलेक्शन आपको करना होता है, ठीक है ना। हर प्लेयर तो ड्रीम टीम में आएगा नहीं, लेकिन आपको सिलेक्ट करके चलना होगा कि वो 6 बैट्समैन कौन हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में देकर चलना होगा टीम सेलेक्ट करते वक्त। अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। तो सनराइज हैदराबाद के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और जो रॉयल चैलेंज बैंगलोर के बल्लेबाज हैं उनको भी राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बताया है पिच रिपोर्ट में कि यहाँ पर विकेट औसतन 5 से 7 गिरता है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए थोड़ा सा पेस से भी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा अगर लेग स्पिनर से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर चलना। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना है। तो बात करेंगे अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। किस पेस पर करेंगे फोकस, उस प्लेयर की फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, आप उसको पिक कीजिए, अगर नहीं है तो आप नंबर 3 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग की। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे उसके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पर जो है ये इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ हाई स्कोर जैसे मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसने 190 का स्कोर कर लिया है, तो ये ग्राउंड ऐसा है जहां चेज भी होता है, और अब तक ऐसे मुकाबले हुए हैं जहां हाई स्कोर भी यहां चेज हुआ है। अब बात करेंगे रिस्की पिक्स की। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो काफ़ी रिस्की रह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है डीके यानी कि दिनेश कार्तिक का। तो दिनेश कार्तिक इसलिए मैंने आज रिस्की पिक में डाले हैं क्योंकि देखिए दोस्तों नंबर 7 और 8 पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं, और मैंने आपको बोला भी है कि इस विकेट पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई 8 नंबर का बल्लेबाज क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच में, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दूं लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। तो आप जब वो लो स्कोरिंग तो नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, 160 के लगभग के अराउंड के मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो उस कंडीशन में आप किसी एक मैच में आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन आपको टोटली सोचना होगा कि हाँ अगर इस प्रकार का यहाँ होता है तो क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रजत पाटीदार की। तो पाटीदार जो है नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप चाहे तो पिक करें चाहे तो ड्रॉप करें। कैमरन ग्रीन की फॉर्म की बात करूं तो पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे और 8 से 10 रन का स्कोर किया था, लेकिन आज रिस्की पिक में इसलिए डाला है, फॉर्म उतनी अच्छी तो नहीं है हाँ, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और बल्लेबाज अच्छे हैं। अगर इन्होंने 1 विकेट ले लिया और 20 से 50 रन बना दिए तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। मयंक मार्कंडे की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं। तो मयंक मार्कंडे जिस फॉर्म में अच्छी फॉर्म में है, ऐसी बात नहीं कि गलत फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को कितनी मदद मिलेगी ये कहना थोड़ा सा टफ है। तो एक रिस्की पिक्स में इस वजह से मैंने इनका नाम डाला है, ठीक है। हो सकता है अगर आपको पिक करना होगा आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको ड्रॉप करें। तो ये कहने का मतलब है कि कंडीशन के बेस पर अगर सूटेबल होंगे तो ही पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ऐसी बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है अब तक 35 बार, 152 169 के बीच का स्कोर बना है 11 बार, 179 to 189 के बीच का स्कोर बना है 12 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है 14 टाइम्स, ठीक है। तो आप ये बात जो ये 150 से कम का स्कोर देख रहे हैं एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। ये मुकाबले यहाँ राजीव गांधी में होते थे बहुत पहले, जब 2008 2012 15 के समथिंग, ठीक है। तब ये जो ग्राउंड था वो थोड़ा लो टोटल स्कोर मतलब लो टोटल ग्राउंड माना जाता था, ठीक है ना। तो अब बात करूँ तो आज के मैच की अगर मैं टोटली बात करूँ तो आज के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्कोर बनना चाहिए 170 to 200 के समथिंग, ठीक है। क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाज भी अच्छी फॉर्म में है और सनराइज हैदराबाद तो लगभग 250 से ज़्यादा का स्कोर बना रही है, ठीक है, हर मैच में, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये की फैक्टर रहेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको
वेन्यू मैच इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो इसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, तो आप टीम किस प्रकार, क्या बेस होगा आपके पास टीम सेट करने का कि भाई मैं इस प्लेयर को पिक भी करूँगा, ड्रॉप भी करूँगा। और मैंने आपको बताया है ये ग्राउंड हाई स्कोर और लो स्कोर लगभग बनता है, और आपको दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। ठीक, और यहाँ कंडीशन लगभग इक्वल रहती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, ठीक है। तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा स्कोर, जब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा कि भाई स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिरे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है तो उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इन बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये और एक ये वाला, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ कॉमन फैक्टर की, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देके चलना मेरे साथ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। CSK की बात करूँ तो CSK ने फर्स्ट इनिंग, ये परसों का ही मुकाबला है, ठीक है। CSK ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 165 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 5। और सनराइज हैदराबाद ने आसानी से चेज कर लिया है 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रकार का भी मुकाबला होता है, और साथ में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है यहाँ आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर जाना, भले ही वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को पिक करके चले, ठीक है ना। तो एक ध्यान में देखकर चलिएगा, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरा वाला मैच देखिए जो कि इसी साल का मुकाबला है। इस वाले मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, स्कोर कितना किया, 277, ठीक हो गया। अब आपको ध्यान में दूसरी बात ये बताऊँ, इसको उनने स्कोर किया है मुंबई के खिलाफ, और मुंबई की गेंदबाजी भी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है, आपको पता है कि ठीक गेंदबाजी है, बुमराह है, कोएट्जे हैं, ठीक है ना, उनकी गेंदबाजी तब भी अच्छी है। तो देखिए, तो फिर भी उन्होंने स्कोर कितना किया है, 277। तो आपको ध्यान देकर चलना होगा, सनराइज हैदराबाद इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग एक मुकाबला जो आपको पहले वाला मिला था 165 के समथिंग, उस प्रकार का मुकाबला भी होता है और इस प्रकार का भी मुकाबला होता है, ठीक है। और मुंबई ने आसानी से, मुंबई भी 246 के करीब पहुंच गई थी, यानी कि थोड़ा सा आप ये मान के चलिए 230 का स्कोर भी होता तो मुंबई आसानी से चेज कर लेती, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर उस प्रकार का मुकाबला भी होता है जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर हाई बनता है और सेकेंड इनिंग में भी हाई स्कोर चेज हो सकता है, तो ध्यान में रखकर चलिएगा। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो दोनों में कॉमन सी बात यह है कि एक में तो चेज नहीं हुआ, एक में चेज नहीं हुआ, एक में चेज हो गया था, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ लगभग 1 विकेट गिर रहा है। तो हम फोकस करेंगे कि जिसमें हम टीम बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम देख लेंगे कि कौन बैटिंग फर्स्ट कर रही है, उसके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है, और साथ में यहाँ पर पेसर और स्पिनर को कितना विकेट से मदद मिल रहा है। अगर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो अगर दोनों ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में, हम दोनों को पिक करके चल सकते हैं। और किसी टीम में हम एक को ड्रॉप करेंगे, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक हो गया। एक कंडीशन मैंने क्लियर कर दी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की। अगर बॉलिंग की बात करूं तो देखिए यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले मैच में पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। यानी कि कहीं नहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि पेसर तो विकेट ले रहे हैं, लेकिन औसतन वही मैंने आपको जो क्लियर करवाया कि 5 से 7 विकेट का औसत है यहाँ पर विकेट का। तो यहाँ पर पेसर कितने विकेट लेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी टीम में क्या करेंगे, एक पेसर और एक स्पिनर को लेकर चलेंगे किसी मैच में हम एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग की। तो इस वाले मैच में तो आसानी से चेज हो गया था, ठीक है। स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। पावर प्ले में एक बार फिर से यहाँ 1 विकेट गिर रहा है, ओके। उसके बाद बात करें इस वाले में, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुंबई ने 246 रन बना लिए थे और विकेट फिर भी कितने गिरे हैं, महज 5। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ विकेट कम गिरते हैं। तो बॉलर्स को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अगर ये वाला मैच कुछ चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। मैं चमत्कार की भविष्यवाणी करना मेरे बस में नहीं है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पावर प्ले में लगभग 1 से 2 विकेट गिरना लगभग तय है। हो सकता है ना भी गिरे, हम दोनों संभावनाओं पर टीम बनाएंगे। किसी में हम ये मान के चलेंगे कि विकेट गिरेगा, अब उसमें देखेंगे कि भाई किसका विकेट गिर सकता है, ठीक है, ओपनर बल्लेबाजों में से,
ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में हम चाहे तो एक प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, किसी में पिक करेंगे, किसी में एक को ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। और सेकंड इनिंग में बॉलिंग की बात करूँ, पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट इस वाले मैच में मिल रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पेसर को 1 तो स्पिनर को 3 मिल रहा है, लेकिन यानी कि कोई फिक्स आप ये नहीं कह सकते कि स्पिनर लेगा या पेसर लेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे वही कहूँगा कि आप एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में यहाँ ज़्यादा मसला है नहीं, सीधे बल्लेबाज को पकड़ लेना है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात, वेन्यू मैचेस आपके क्लियर होगी। अब मैं आपको बताऊँगा टीम दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कंडीशन के बेस पर 2 टीमें दूंगा आपको। अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, और सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम आपको मतलब किस प्रकार की टीम बनाकर हम चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर मैंने बोला कि यहाँ पर कोई लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, जहाँ 160 170 लगभग आपको 70 फिर भी मिल जाएगा 160 के समथिंग। तो उस वाले मैच में आप क्या करना कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। क्योंकि कुछ मुकाबले यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ ओपनर बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए हैं और उसके बाद 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, सब एक ही जैसा टीम बनाएंगे, ठीक है। और हम भी एक जैसा ही टीम बनाएंगे, हम नहीं कह रहे कि हम अलग टीम बनाएंगे, हम एक टीम को एक जैसा बनाएंगे। लेकिन जो अदर टीम होंगी उनमें हमारे पास इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं, इसके बेस पर हमारे पास कुछ प्लेयरों को हम पिक करेंगे, किसी को हम ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे ट्रेविस हेड है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, ज़बरदस्त है। हम एक टीम हो तो उनको पिक करेंगे, लेकिन एक टीम में से हम उनको आउट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी पता है कि सामने की टीम भी ठीक ठाक, उनके पास भी बॉलर है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, ज़्यादा लंबी बहस करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, आपको भी तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है महोदय, ठीक है। अब बात करेंगे कंडीशन फर्स्ट की। तो मान लीजिए कि अगर आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। बात करें आरसीबी तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन होता है, फैफ डु प्लेसिस एंड विराट कोहली। सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की। तो आरसीबी के 2 प्लेयर की फॉर्म कैसी है, देखिए टॉप ऑर्डर के फैफ की है 7 62 61, मतलब जबरदस्त फॉर्म का ही जा सकती है, और विराट कोहली तो अच्छी फॉर्म में है ही, ठीक है। और विल जैक्स 3 नंबर पर आते हैं, 55 रन 7 रन 0 विकेट 8 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ये जो 8 रन 18 ये आपको दिख रहा है, ये इनके घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट के आंकड़े हैं, ठीक है। तो पिछले 2 मैचों में इन्होंने 55 रन और 7 रन का स्कोर किया है। और तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, तो हम किसी मैच में विराट कोहली फैफ दोनों को पिक करके चलेंगे, साथ में हम चाहे तो विल जैक्स को ले सकते हैं या किसी मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। और किसी मैच में हम क्या करेंगे, फैफ और कोहली इन दोनों में से एक को पिक करेंगे, ठीक है। हम इस वाले मैच में रजत पाटीदार के साथ जा सकते हैं, कैमरन ग्रीन काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है। किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप, मैं ये करके चल सकता हूँ कि भाई मुझे लगे कि सनराइज हैदराबाद जीत सकती है तो मैं मतलब हैदराबाद सॉरी ये आरसीबी के 5 प्लेयर लूँगा। तो उन 5 प्लेयरों में मैं चूज करूँगा किसको, विराट कोहली, ठीक हो गया, फैफ डु प्लेसिस 2, उसके बाद रजत पाटीदार 3, कैमरन ग्रीन 4 और लॉकी फर्ग्यूसन 5, ठीक है। और किसी टीम में मैं क्या कर सकता हूँ, विराट कोहली मैं क्या करता हूँ, विराट कोहली को पिक करूंगा, रजत पाटीदार को पिक करके चल सकता हूँ, सुयश प्रभुदेसाई को भी पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है, लॉकी फर्ग्यूसन, या अगर आप चाहेंगे तो कैमरन ग्रीन या विल जैक्स में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। विराट कोहली फैफ डु प्लेसिस में से एक को पिक कर लेना अदर दूसरी टीम में, ठीक है ना। और उसके बाद रजत पाटीदार को, सुयश प्रभुदेसाई और लॉकी फर्ग्यूसन। और बात करें अगर किसी के साथ अगर आपको जाना होगा कि भाई हमको एक बॉलर चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कैमरन ग्रीन या विल जैक्स इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपको अलग अलग प्रकार से सोचना होगा, ठीक है। सनराइज हैदराबाद बैटिंग सेकंड करेगी, ट्रेविस हेड जबरदस्त फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है, एडन मार्करम जबरदस्त में है, और हेनरी क्लासन, ये 4 जो प्लेयर हैं इनके वो टॉप फॉर्म में है। तो किसी टीम में हम इन 4 को मौका देंगे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और आरसीबी की बॉलिंग आपको मालूम है कि बहुत घटिया फॉर्म से गुजर रही है, ठीक है ना। बात तो आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको भी मालूम होगा। तो ये 4 प्लेयर को हम एक टीम में पिक करके चलेंगे। अब आती है बात बॉलर्स की, और यहाँ पर बॉलर विकेट उतने नहीं ले रहे हैं, और आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं उतनी ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है। किसी मैच में आप टी नटराजन प्लस पैट कमिंस दोनों को मौका देकर चल सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं कि
यहाँ पर से शहबाज अहमद को पिक करके चल सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो फिर नटराजन को या पैट कमिंस में से एक को ड्रॉप करके चल लेना, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ से 5 से 7 विकेट गिर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी भी एक विकेट निकाल दे, मयंक मार्कंडे को हो सकता है, अगर आपको लगे कि भाई मैं नटराज पैट कमिंस प्लस मयंक मार्कंडे के साथ जाता हूँ, तो फिर आपको नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद को दोनों को ड्रॉप करके चलना होगा। और किसी टीम में हम क्या करेंगे, ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा को भी पिक करके चल सकते हैं, उसके बाद एडन मार्करम को ड्रॉप करेंगे तो हेनरी क्लैसन को ले लेंगे, फिर हम एनके रेड्डी और शहबाज अहमद में से एक को पिक कर लेंगे, ठीक है। और किसी मैच में क्या करना, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड में से एक को पिक करना, एडन मार्करम, हेनरी क्लैसन, नीतीश कुमार रेड्डी या शहबाज अहमद में से एक। अब नीतीश कुमार रेड्डी के साथ ये दिक्कत मतलब सही रहेगा कि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक है ना, पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, अब इस मैच में कितने लेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक बल्लेबाजी का ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, साथ में 2 बॉलर भी आप पिक करके चल सकते हैं। आप देख लीजिएगा अपने अपने कंडीशन में कि आप कंडीशन के बेस पर टीम बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको वेन्यू मैच पूरा क्लियर समझाता हूँ। उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, अगर क्या कंडीशन आती है, अगर मान इसमें मैंने लिखा नहीं है, अगर सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में किसी टीम में दोनों को पिक करना, फिर हेनरी क्लैसन, पैट कमिंस, मयंक मार्कंडे के साथ जा सकते हैं या नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जा सकते हैं, और किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक कर लेना। फिर आप क्या कर सकते हैं, एडन मार्करम को अगर इन दोनों को पिक करोगे तो एडन मार्करम को छोड़ लेना, या किसी मैच में इन तीनों को पिक कर लेना, हेनरी क्लैसन को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन कह रहा हूँ, लेकिन जो जैसे इन दोनों ओपनरों की फॉर्म में ज़बरदस्त है, एक टीम में तो दोनों बनते हैं, ठीक है, और एक में से इन दोनों में से एक को पिक करना, फिर एडन मार्करम, हेनरी क्लैसन, पैट कमिंस, नीतीश कुमार रेड्डी प्लस मार्कंडे या शहबाज अहमद प्लस मार्कंडे में एक स्पिनर को लेकर आप चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आरसीबी की तरफ से कोहली, फैब, डीके, पाटीदार, और अगर पाटीदार की तरह चाहें तो आप कैमरन ग्रीन या विल जैक्स को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, लॉकी फर्ग्यूसन, ठीक, या सुयश प्रभु देसाई, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। 6 यहाँ से ले रहे हैं तो 5 यहाँ से भी ले लेना, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्रदर्शन बल्लेबाजों का अच्छा रहता है, तो जिस टीम में आपको लगे कि भैया दोनों साइड के बल्लेबाज बहुत अच्छा तगड़ा फॉर्म करेंगे, तो आप बॉलरों को थोड़ा एक पेसर एक स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, ठीक है। उसमें आप चाहें तो दोनों साइड के 3-3 6 बल्लेबाज और 4 क्या होंगे, गेंदबाज होंगे, ठीक हो गया, 6-4-10, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, जो आपको लगे कि ये टीम जीत सकती है, उसके एक बल्लेबाज को आप पिक करके चल लेना, तो 6 और 5 का कॉम्बिनेशन आपका इस प्रकार बन सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बात किसकी, कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं वो हमेशा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सूटेबल रहे हैं अभी तक, ठीक है। टॉप ऑर्डर के और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर या 4 या 5 नंबर का प्लेयर भी आप पिक करके चल सकते हैं, तो जिसमें ऑब्वियस चॉइस रहेंगे, जैसी पिच कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, विल जैक्स, आप चाहें तो अगर पीछे को जाना चाहेंगे तो आरसीबी की टीम में थोड़ा सा पिक करना कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप विल जैक्स का नाम मैंने लिखा है, कैमरन ग्रीन तक आप जा सकते हैं, लेकिन भरोसा उतना है नहीं, ठीक है। और ट्रेविस हेड रहेंगे एसआरएच की तरफ से, एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लैसन, तो ये प्लेयर हमारे लिए एक विकल्प रह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने बेस पर एक जो मैंने आपको टीम दी वो एक डेमो टीम है, आप इसके साथ चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप कुछ चेंजेस के साथ जाएं, ठीक है। कंडीशन के बेस पर मैंने आपको वैसे बता रखा है क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 6 और 5 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, ठीक। अपने बेस पर आप टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। मैं आपको, मेरा काम है आपको भी रिकॉर्ड के बेस पर क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बेस पर आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बात करें प्लेइंग 11 की, तो ये चीज़ इन 3 प्लेयरों की फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बात करेंगे हम नंबर 4 के प्लेयर कौन है, रजत पाटीदार की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, 52, 0, 50, पिछले 2-3 मैचेस में 2 50 मारे हैं इन्होंने, तो एक अच्छे प्लेयर, की प्लेयर का काम कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन की बात करूँ, 6 रन 2 विकेट 5 रन, ये इनका फॉर्म चला है, तो थोड़ा सा दिक्कत है इस वाले मैच में। जब लोग टीम बनाएंगे तो उनकी टीम में कैप्टन कौन होंगे, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, ये वगैरह होंगे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो रजत पाटीदार को इस मैच में वाइस कैप्टनसी का विकल्प उसके पास हो सकता है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको सुयश प्रभु देसाई, पिछले मैच में 24-28 ये इनका करंट फॉर्म चल रहा है, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है ना। इस वाले मैच में आप जब आप टीम बना रहे होंगे ना, तो अगर आपको लगे कि भाई ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, तो आप सुयश प्रभु देसाई को पिक करके उस कंडीशन में चलिएगा जरूर। महिपाल लोमरोड की बात करूँ, 4 रन 19 रन 0 विकेट, तो ये
इनका भी फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला चल रहा है। उसके बाद बात करेंगे डीके की, तो दिनेश कार्तिक 25, 83, 53 ज़बरदस्त फॉर्म में है। लेकिन इस वाले मैच में अगर ये जब ऊपर बल्लेबाजी करने आए, इनकी टीम नंबर 5 पर इनको भेजेगी तो हमारे लिए काफ़ी की प्लेयर रह सकते हैं। और नंबर 8 पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है दोस्तों, कि ये हमारे लिए अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप पिक करना चाहेंगे तो मैं आपको मना भी नहीं करूंगा। करण शर्मा की बात करूं तो 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। स्पिनर को पिच से मदद उतनी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ट्राई करना चाहेंगे किसी मैच में तो कर सकते हैं। सिराज 1, 1, 1, 0, 2, 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है मोहम्मद सिराज का, और सिराज ठीक फॉर्म में है और इस पे आपको पिक करके चलना ही होगा, क्योंकि हर मैच में हम लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर नहीं चलेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन की फॉर्म बहुत अच्छी है, देखिए 1, 2, 4 ये इनकी फॉर्म है, ये मस्ट पिक रहेंगे। यश दयाल की बात करूं तो पिछले मैच में 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, हालिया फॉर्म। ठीक है, जो कि ठीक फॉर्म कहा जाएगा, क्योंकि हर मैच में हर बॉलर परफॉर्म करे ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन रिकॉर्ड ये बोलता है कि हाँ अगर आप चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, SRH के प्लेयर की, तो ट्रेविस हेड 89, 102, 31 ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है ना, इनके बारे में आपको पता है। अभिषेक शर्मा भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो ये दोनों प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे और किसी मैच में आप इन दोनों को पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। लेकिन उसके बाद नंबर 3 पर एडन मार्करम की बात करूं तो इनका फॉर्म देखिए 1 रन, 32 रन, 0, 50, 17, 42। देखिए दोस्तों वैसे भी इनकी बैटिंग उतने उसमें आ नहीं रही है, तो और जब भी आती है स्कोर करते हैं, अच्छे की पिक रहेंगे। हेनरी क्लासन 15, 67, 9, ये पिछले 2-4 मैच से इनका फॉर्म थोड़ा सा मतलब अप और डाउन वाला मामला हो रहा है, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूं जो कि नंबर 5 पर मिलेंगे, अगर नंबर 5 पर आए तो नीतीश कुमार रेड्डी हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मैच में। ठीक है, फॉर्म ज़बरदस्त है। शहबाज अहमद की भी फॉर्म ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर स्पिनर इन दोनों में ही टक्कर होगी आपकी, आप किसी मैच में शहबाज अहमद को पिक करना और किसी में आप नीतीश कुमार रेड्डी। और दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो नीतीश कुमार रेड्डी ज़बरदस्त फॉर्म में है और पिच से पेसर को भी मदद है, और लेकिन शहबाज अहमद भी स्पिन गेंदबाजी कराते हैं और ये भी विकेट ले सकते हैं, तो दोनों को आप ध्यान से देखकर चलना। ठीक है। उसके बाद अब्दुल समद की बात करूँ तो ये नंबर 7 पर मिलेंगे, 13, 37, जब भी मौका मिलता है ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पैट कमिंस 0, 3, 1, 1, 1, हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट लेते हैं, तो एक सेफ चॉइस रह सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो आप इनको चाहें तो पिक करें, वरना ड्रॉप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भुवनेश्वर कुमार की बात करूं तो इनने भी कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, और इस मैच में कैसा करेंगे क्योंकि बॉलिंग पिच है नहीं, ये स्विंग पर इनकी पूरी गेंदबाजी निर्भर रहती है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये विकेट नहीं ले सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्की रह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 11 पर मिलेंगे टी नटराजन, ज़बरदस्त फॉर्म में, हर मैच में 1 से 2 विकेट, 3-4 विकेट भी लेते हैं, तो इस मैच में 4-5 विकेट तो लें या ना लें ये तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी के लिए उतनी अच्छी हेल्प विकेट से तो कम उतनी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। मयंक मार्कंडे 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। ठीक है ना, कुछ मुकाबले ही इस ग्राउंड पर ऐसे हुए हैं जहाँ पर पेसर ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ 2-3 विकेट लिए, तो वहाँ पर आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है। यहाँ औसतन में आपको मैंने में पहले ही भी क्लियर कर दिया है कि भाई इस ग्राउंड पर 6 से 8 विकेट गिरते हैं, तो आपको जो मैक्सिमम आपको लगता है कि इस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपको उसके बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।